इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हूं और श्रीनगर में जब 370 को हटाया गया था उस वक्त मैंने आपको श्रीनगर की चप्पे चप्पे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। और अब 370 के हटने के बाद में किस तरह के यहाँ पर हालात हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको श्रीनगर के अलग अलग जो है वो बाज़ार, अलग अलग जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं वहाँ के गाड़ी से ही जो है वो आपको दिखाई जाए, ताकि देखेंगे। ये यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, KU, और कश्मीर यूनिवर्सिटी है और ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के अपोजिट में जो है वो डल लेक झील भी है। बर्फबारी का मौसम है और सड़कों के ऊपर बर्फ़ है। ऊपर जो यहाँ पे जितने मकान, रेस्टोरेंट आपको दिखेंगे उन पर भी जो है वो सड़क पर और मकानों की छतों पर वो आपको वो बर्फ़ देखने को मिलेगी। और ये डल लेक झील से जो है इसकी हम शुरुआत करेंगे और डल लेक झील से और फिर कौन कौन से इलाकों को हम कवर करेंगे। पहले हम डल लेक जाएंगे, हाँ, उसके बाद हम जाएंगे हजरतबल, हाँ, और हजरतबल से लाल बाजार होते हुए हम जाएंगे जामिया मस्जिद जी। तो ये आप देखिए डल लेक झील है वो आपको दिख रही है सड़क के दूसरी तरफ। तो उधर से अगर हम लोग टर्न लेकर के आएंगे तो उधर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और डल लेक झील सबसे मेन जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है। बिल्कुल, हाँ। तो 370 की भी खैर बात करेंगे। यहाँ पे कितना जो है वो काम धंधा रोजगार बदला है, यहाँ के माहौल में कितनी नॉर्मलसी आई है, हालात कितने सामान्य हैं, अभी क्या कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ के स्थानीय जो हमारे साथ में हैं साथी, इनसे ज़रा बात करते हुए जो है वो चलेंगे और यही गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप देखेंगे तो करीब अगले 15 से 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि श्रीनगर के जो मेन चौक चौराहे हैं उन सबको कवर करें। तो अभी काम कैसा है इधर, अगर रोज़गार काम की बात करें, व्यापार की बात करें तो कैसा है? सर अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार तो ठप है, लेकिन अगर टूरिज्म की बात की जाए तो टूरिज्म बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये मौसम के हिसाब से थोड़ा सा जो बर्फ वगैरह हम देख रहे हैं जी नहीं, पिछले 2 साल से टूरिज्म बहुत अच्छा रहा। तो ये 370 का एक अच्छा इफेक्ट आप कहेंगे इसको कि क्या कैसे? नहीं, हम ये 370 का इफेक्ट नहीं लेंगे। बेसिकली बीच में कोविड भी रहा। अच्छा, कोविड के बाद लोग आना चाहते थे बाहर, घरों से बाहर आना चाहते थे, वो घूमना चाहते थे, ठीक है, हर कोई घूमना चाहता था। तो वो उसका भी एक बड़ा इफेक्ट रहा, लोग घूमे, ठीक है। ये देखिए आप, ये डल लेक है, पूरा डल लेक है ये सारा, ठीक है। तो ये डल लेक झील है पूरा। ये रोड को फोरशो रोड बोलते हैं जी। तो ये आप यहाँ से देखेंगे ये डल लेक झील आपको दिखेगी। तो अभी आप बता रहे थे जो टूरिस्ट है वो अच्छे आ रहे हैं इधर। जी, टूरिज्म इफेक्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत अच्छा फ्लो है। पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे टूरिज्म का। बाकी ट्रेड अगर कहा जाए तो वो अगर कंट्री के हिसाब से देखा, जो हम देखें तो वो पूरी कंट्री में ही आजकल जो है थोड़ा सा मंदी का माहौल है, क्योंकि हमारी GDP भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो शायद ये कोविड का भी एक इफेक्ट है, क्योंकि 2 साल बंद रहा, वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि बड़े बड़े देशों को उससे हिट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है हम भी हिट हुए उससे। और पिछले अगर 15 साल 10 साल से अगर हम देखें, उसका कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में अभी यहाँ पे हालात और यहाँ की चीज़ें कितनी अब बेहतर हैं कि पहले ज़्यादा बेहतर थी, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले इस बात पे जाएगी कि थोड़ी सी डेवलपमेंट अगर यहाँ पे हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे अच्छे से प्रमोट किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि भाई कश्मीर भी एक ऐसी जगह नॉर्मल सी जो है वो यहाँ पे लाई जाए, हाँ, तो बहुत फायदे हैं लोगों को, ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हर कोई यही चाहता है कि आम इंसान एक क्या चाहता है, वो चाहता है खाली एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए, नॉर्मल इंसान को एक अच्छी सड़क चाहिए, एक अच्छा स्कूल चाहिए जहाँ पे उसके बच्चे पढ़े, एक अच्छा सा हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है, ये सब बेसिक, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये पानी हो, ये तो वो सब चीज़ें इधर डेवलप नहीं हो पाई हैं। अगर कहा जाए तो कहाँ डेवलप हुई है सर? आप भी कश्मीर में रहे, कितने टाइम आप कश्मीर में हैं अभी तक? कितने टाइम से हैं? जम्मू से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कट लगता है। अभी इधर कश्मीर में उससे ज्यादा मेरे को लग रहा है कि उधर से ज्यादा कट है। फिर शायद आपको ये बात मुझे पूछनी ही नहीं थी,
ठीक है, शायद मुझे ये नहीं, मैं आपके जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शायद हो सकता है कि केवल मेरे साथ अभी 2 रोज से हुआ हो, आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो। हम तो ये चीजें तो रोज हम सह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें तो हम रोज फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सड़कों की हालत है क्या, ठीक है। तो ये बेसिक मुद्दे हैं, अगर ये बेसिक मुद्दे हमारे हल हो जाएं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट है। बाकी नॉर्मल सी की अगर बात की जाए तो नॉर्मल सी पहले से है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, नॉर्मल सी है, तो ये भी एक सच है। तो हर कोई बात अपनी जगह एक माने रखती है सर, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है, हम जज नहीं कर सकते किसी को। यही हम ओपन माइंड होकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं, और हमारे जो यहाँ पे जो साथी हैं वो भी बिल्कुल ओपन माइंड हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी जो है मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता को बैठा करके उनसे जो है मैं बातचीत करें और फिर जो है वो तस्वीरें उतनी साफ आती नहीं है। ये क्या है? ये हजरत बल है। अच्छा, ये हजरत बल है। तो हजरत बल यहाँ पर काफी मशहूर है जी, बहुत फेमस है यहाँ। हाँ जी, किस चीज के लिए, किस बात के लिए थोड़ा मशहूर? हमारे पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे मोए मुबारक है। हाँ हाँ, तो उस वजह से बहुत सारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे सेक्युलर है सर। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है वो हिंदू है मुस्लिम है, ये यहाँ पे ये बातें नहीं चलती हैं, ठीक है। जो मैं आम लोगों की बात, थोड़ा सा हम लोग जो है अगर कहीं से इनका व्यू पूरा दिखा पाए तो। जी जी, हम गेट पे पहुँच गए हैं, अब गेट से आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत शानदार जो है इनका ऊपर से गेट जो है ये यहाँ पे बना हुआ है, और उससे ज़्यादा शानदार जो है, अब थोड़ा अपना मिरर उतारिए, ग्लास उतारिए, और बहुत शानदार जो है वो यहाँ पे आपको ये देखिए। तो ये हजरत बल है। थोड़ा आप आगे करिए, ये मछली का जो है ये आ गए हैं कार्टून से, और ये आप देखिए बस थोड़ा इधर, ये थोड़ा और आगे ले चलिए। यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाऊं और कम समय में, और इसीलिए जो है हम लोग गाड़ी से ही जो है ज़्यादातर एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर जो है वो सब कुछ दिख सके। और देखिए कबूतर उड़ते हुए कितने अच्छे लगते हैं। और यहाँ से आपको हजरत बल का जो है वो व्यू मिलेगा आपको। और इसके बाद हम लाल बाज़ार जा रहे हैं। लाल बाज़ार नहीं, लाल बाज़ार नहीं जा रहे हैं, जामिया मस्जिद। इसके लाल बाज़ार होते हुए जामिया मस्जिद जा रहे हैं। ये आप देखिए, एक बार थोड़ा सा स्लो अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा आगे लीजिए, पीछे चले गए हम लोग। और हजरत बल, ये अगर मुस्लिम समाज के लिहाज से बात करें तो बहुत फेमस है, लेकिन कौमी एकता की भी एक पहचान है। दूसरे समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, वो भी जो है वो भी यहाँ पर आते हैं। तो ये दूसरी कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे अच्छे खासे तादाद में आते हैं सर। यहाँ पे आजकल भी हिंदू मुस्लिम एक साथ आते हैं सर। अच्छा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई आता है यहाँ पे। टूरिज्म का भी बहुत अच्छा खासा फ्लो रहता है सर। हाँ। और राहुल गांधी जो है वो अपनी जब यात्रा के समापन पे थे तो वो भी यहाँ पर आए थे। जी, हमने भी सुना कि आज आए थे वो यहाँ। हाँ, राहुल गांधी खीर भवानी भी गए थे। हाँ, खीर भवानी मंदिर जो है वो भी बहुत फेमस है, वहाँ पर भी गए, दोनों जगह पर। हाँ, तो अभी हम लोग जो है वो लाल बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, सवाल एक ये उठता है कि इधर जो अगर दोनों गवर्नमेंट आपने देखी हैं, एनसी की देखी, पीडीपी की देखी, अभी पीडीपी बीजेपी की भी देखी, और उससे पहले कांग्रेस की भी, हाँ, अभी जो है वो चुनाव की दोबारा से बात हो रही है कि चुनाव जो है वो हो। ये देखिए हजरत बल का, यहाँ से अगर आप दोबारा देखेंगे तो वहाँ से भी दोबारा व्यू आपको दिखेगा। तो ये जो चुनाव की दोबारा भी बात हो रही है, तो लोगों के क्या मूड दिख रहा है इधर, अगर स्टेट इलेक्शन होते हैं तो? नहीं, अच्छी बात है, अगर चुनाव हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो उससे नेचुरली लोगों का फायदा होगा। हाँ। अभी एलजी साहब के पास सब कुछ है, ठीक है। हाँ। शायद लोग उतना अपने आप को, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, एक एमएलए हो, हमारा एमएलसी जो भी है, ठीक है, वो एक अच्छी बात है। वो एक अच्छा एक नॉक डोर है कि आप बोल सकते हैं, ठीक है। लोगों के भलाई के लिए वो बहुत ही अच्छा एक कदम है। अगर यहाँ तो बीजेपी सोच रही है, बीजेपी लगातार बार बार यही कह रही कि
एक ऐसी सरकार हो जो सेंटर में भी हो और जो यहाँ पर भी हो। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का लोगों में रुझान है? देखिए उस चीज का फैसला कौन करेगा? आम पब्लिक करेगी। हाँ ठीक है, वो आम पब्लिक पे छोड़िए ना, कुछ बातें जो होती हैं वो आप आम पब्लिक पे छोड़िए ना सर। हाँ ठीक है, मैं कोई डिसीजन आपको बताऊंगा? हाँ बिल्कुल, हम एक इंडिविजुअली हम लोग उतनी बात नहीं कह सकते हैं। हम बात करेंगे सर जो बेसिक है। तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से अभी राहुल की यात्रा भी निकली है, तो चारों पार्टी, क्योंकि दो पार्टियां तो जो है वो यहाँ पर जो लोकल पार्टी है, आपकी स्थानीय पार्टियां हैं एनसी और पीडीपी, और उसके बाद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है वो नेशनल पार्टी है। तो चारों जो है वो अपने अपनी जो है फाइट में रहेंगे। नहीं, अभी का आप 4 नहीं कह सकते हैं, बल्कि आप 10 बोलिए, अब 4 मत बोलिए। अच्छा, अभी नवाजाद साहब ने भी कांग्रेस से अलग होके उन्होंने, हाँ, गुलाम नबी आजाद ने, हाँ, उसके बाद वो अल्ताफ बुखारी साहब थे, हाँ, वो भी पीडीपी में थे, उन्होंने भी एक अपनी पार्टी बनाई है, हाँ, शायद क्या पार्टी। तो छोटे छोटे कई और धड़े भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद मतलब कंपटीशन अभी तगड़ा होगा पहले के मुकाबले में। पहले 2 ही थे, नेशनल और पीडीपी था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अब जो इलेक्शन होगा वो शायद एक चलिए अभी जम्मू के कश्मीर के दोबारा इसी मुद्दे पे दोबारा लौटते हैं। बाजार जो है वो ज्यादातर खुले भी हैं, और यहाँ पे काफी बाजार अब खुले रहते हैं, हाँ, बाजार अब बंद नहीं रहते हैं, हाँ, ठीक है, बाजार अब बिल्कुल खुले रहते हैं, ऑपरेशनल रहते हैं। हाँ, इतना है कि काम धंधा वो नहीं है जो पहले था, हाँ, ठीक है। हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम, एक ही बात को बीच में नहीं लाएंगे कि खाली 370 की वजह से हुआ, हाँ, ये भी एक मसला था कि कोविड की वजह से भी हिट हुआ, हाँ, ठीक है, जीएसटी लगने के बाद भी हुआ, नोटबंदी के बाद भी हुआ, ठीक है। बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन्होंने अपनी मतलब दुकानें ही बंद कर दी नोटबंदी के बाद या जीएसटी के बाद। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि पूरे मसले आ गए, तो हमारे ऊपर एक मसला एक्स्ट्रा आ गया, वो आ गया 370। अब ये कह सकते हैं, यानी कई सारी चीजें पहले से चल रही थी, एक और नई चीज जो है वो और आ गई। पहले बहुत सारी मुसीबतें थी, अब और एक मुसीबत आ गई उसमें, आप ऐड कीजिए, ठीक है जी। तो कश्मीर के लोग जो हैं वो, मैं कश्मीर आया हूँ और मुझे कश्मीर बड़ा जो है वो सामान्य सा लगता है, जिस तरह से मैं दूसरे देश के हिस्से में देखता हूँ। बस ये है कि कश्मीर को लेकर के जो धारणा देश के अंदर एक गढ़ दी गई कि कश्मीर इस तरह से है, कश्मीर में ऐसा है, कश्मीर में वैसा है। हाँ, सिक्योरिटी को लेकर के सवाल यहाँ पर रहता है, सिक्योरिटी को लेकर के जो है वो चेकिंग जो है वो होती है, अच्छी खासी होती है, जितनी और देश के दूसरे हिस्से में नहीं होती है उससे ज़्यादा यहाँ पर होती है, उससे ज़्यादा जो है सिक्योरिटी के जवान आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मुझे शानदार जगह लगती है, मुझे शानदार यहाँ के लोग लगते हैं, खूब बात करते हैं लोग। आपको शायद देश के दूसरे हिस्से में उतना चाय के लिए, खाने के लिए और जो है वो अपनापन जो है वो जताने के लिए लोग शायद ना पूछे जितना कश्मीर में लोग पूछते हैं। मैं एक चीज़ ये पर्सनली मैंने यहाँ पे फील किया है, यहाँ के लोग बेसिकली मेहमान नवाज हैं। हाँ, वो चाहे एक कश्मीरी पंडित हो, हाँ, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, हाँ, जम्मू का डोगरा हो, हाँ, यहाँ का सिख हो, हाँ, ठीक है, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं सर, हाँ, ठीक है, वो बात नहीं है, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज है, हाँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेक्युलर रहा है, रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वो मेहमान नवाजी हमारे खून के अंदर ही है, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कोई आएगा तो वो मसला नहीं है कि किसी को यहाँ पे मतलब भूखा रखा जाएगा या मेहमान नवाजी में कोई कमी आएगी, नहीं सर। हाँ, और इस बात पे जो है वो जो हमारे बाहर के दर्शक हैं वो हो सकता है कि थोड़ी नाराज़गी जाहिर करें कि आप कश्मीर को या जम्मू को इतने तवज्जो दे रहे हैं। ये वाकई है, ये आप जब आएंगे यहाँ पे तो यहाँ की मेहमान नवाजी जो है वो कुछ अलग ही है, सचमुच अलग है। और इस बात पे मैं जो है वो दूसरे लोगों की जो है वो तकरार झेलने के लिए तैयार हूँ, उनकी जो डांट है वो भी झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इस बात को पूरी जो है मजबूती से कहूँगा कि यहाँ की मेहमान नवाजी का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। जो मेहमान नवाजी देखिए, हाँ, लखनऊ अगर आप जाएंगे तो लखनऊ में भी आप देखिए कितनी मेहमान नवाजी, लेकिन लखनऊ में भी वो जो लखनवी तहजीब है ना, वो हम लोग मिस करते हैं। जो लखनवी तहजीब जो होती थी कि पहले आप जी। वो लखनऊ जब जाते हैं ना, तो वो मैं अभी काफ़ी टाइम लखनऊ रहा, पिछले अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव भी कवर किए, वैसे भी बहुत बार लखनऊ जाना आना होता है, तो उसको अब जो है ना मिस करते हैं। वहाँ के जो जनरेशन में भी, यंग जनरेशन में कहिए आप, पुराने लोगों में थोड़ा सा हाँ उस चीज़ का है, लेकिन
थोड़ा उस चीज़ को महसूस करते हैं। खैर अभी ये लाल बाज़ार का इलाका है या अभी आगे हो? हम लाल बाजार से ही अभी चल रहे हैं। अभी लाल बाज़ार से। तो लाल बाज़ार किस चीज़ के लिए फेमस है इधर ये? बस यहाँ पे बेसिकली वो जो वेविंग वगैरह होती है, हाँ। ठीक है, शॉल वगैरह बनाए जाते हैं, कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं, हैंडक्राफ्ट का काम ज़्यादा है। जी जी। मेनली डाउनटाउन जो है, डाउनटाउन इन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे कॉपर का काम भी किया जाता है, क्योंकि हमारे जो मतलब पूरा जो कश्मीर है, कश्मीरी तहजीब में जो बर्तन आते हैं खाने के, ठीक है, तो वो सर आते हैं कॉपर के, तांबे के बनते हैं, ठीक है, वो हैंडमेड बनते हैं सारे। तो वो ही हम यूज़ करते हैं घर में, वो चीज़ें भी इसी इलाके से ज़्यादातर बनती हैं। अभी ये कौन से, हम कहाँ पहुँच गए अभी? बस अब जामे मस्जिद पहुँच गए हम सर। जामे मस्जिद पहुँच रहे हैं। जी जी। तो जामे मस्जिद के सामने से हम लोग निकलेंगे। ये सामने में जामे मस्जिद है। हाँ जी तो जामे मस्जिद इधर थोड़ा चहलकदमी बढ़ी है ना? जी। हाँ? ये बहुत फेमस है, डाउनटाउन का बहुत बड़ा मार्केट है जामा मस्जिद, हाँ। स्पेशली कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद है। जी जी जी। मतलब यहाँ पे बहुत आम दिनों में भी यहाँ पे चहल पहल रहती है, लोकल दिनों में भी, खासतौर पे रमज़ान में, यहाँ पे ईदों में यहाँ पे बड़ी चहल पहल रहती है। मोस्टली लोग यहीं से शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये जामे मस्जिद हम देख रहे हैं इधर। जी जी। ये अंदर साइड भी मार्केट है इसकी, अंदर साइड भी ये आप देखिए जामे मस्जिद जो है वो, तो ये जो मस्जिद के गुंबद हम देश भर में अलग अलग देखते हैं, वो अलग है, ये अलग है। जी जी। हाँ जी जी। ठीक है। तो खैर अब यहाँ पर इस पूरी बातचीत को जो है वो ख़त्म करते हैं, और अच्छा होगा कश्मीर के लिए, जो भी समय आएगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, यही जो है उम्मीद करनी चाहिए। कोशिश यही की थी कि आपको एक खुले मन से, खुले जो है दिल से यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा बातचीत की जाए, और जिसने जो भी अच्छा किया है वो अच्छी बात भी कही जाए, और जो अच्छा कर सकता है उसके बारे में भी बात हो। और यही जो है वो कश्मीर है, और यही कश्मीरियत है, और कश्मीरियत का जो है वो जिंदा होना, या कश्मीरियत को चहकना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मायूसी अच्छी नहीं लगती है। खैर उम्मीद करते हैं जिनके हाथ में हुकूमत है, जिनके हाथ में सत्ता है, पावर है, वो लोग यहाँ पर अच्छा करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी। तो शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं, और इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।